हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान दर्शन में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान की चित्रकला भाग 2, क्योंकि भाग 1 तो हमने कल देख लिया था और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान की चित्रकला भाग 2। इसमें पढ़ेंगे हम मारवाड़ शैली, मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी बहुत सारी उप शैलियाँ हैं, जैसे जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर। और हम इनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मारवाड़ स्कूल से, और या मारवाड़ शैली। और इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिस ट्रिक का नाम है जो आज बिकी जैसा ना है। मतलब जो आज बिकी जैसा ना है, इससे हम इसकी मारवाड़ की उपशैलियों के बारे में जानेंगे। जो से जोधपुर, आज से अजमेर, बी से बीकानेर, की से किशनगढ़, और जैसा जैसा से जैसलमेर, और ना से नागौर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जोधपुर में पीले रंग का ज़्यादा उपयोग किया गया है, तथा अजमेर उपशैली में किया गया है बैंगनी, लाल, पीला, नीला, हरा। इन 5 रंगों का प्रयोग अजमेर शैली में उपशैली में किया गया है, जिसके लिए एक ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। आज पीला ना बहना, आज पीला बहना, मतलब आज से अजमेर। पीला, पीला तो पी से पीला, ला से लाल, और बहना, बहना से बैंगनी, नीला और हरा। अगली उपशैली है बीकानेर। बीकानेर उपशैली में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। और इसे आगे है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में है श्वेत व गुलाबी। श्वेत व गुलाबी रंगों का प्रयोग किशनगढ़ शैली में किया गया है, जबकि इनके हाशिए पर गुलाबी व हरे रंग का प्रयोग किया गया है। हाशिया मतलब इसके किनारों पे। आगे है जैसलमेर उपशैली। जैसलमेर उपशैली में रंगों का बाहुल्य है, मतलब इस शैली में सभी रंगों का प्रयोग किया गया है, कोई विशेष रंग का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। अगली उपशैली है नागौर। नागौर में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। बुझे हुए रंग जैसे फीके रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली हमारी आती है जोधपुर उपशैली। जोधपुर उपशैली सबसे पहले हमारी आती है जोधपुर उपशैली। जोधपुर उपशैली में हम देखते हैं कि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण चित्र शैली है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण चित्र शैली है, और इसका स्वर्णकाल माना गया है, वो है स्वर्णकाल माना गया है महाराजा जसवंत सिंह के काल को। महाराजा जसवंत सिंह के काल को इसका क्या माना गया है? स्वर्णकाल माना गया है। इसमें प्रमुख रंगों का उपयोग किया गया है, वो पीला रंग है। पीले रंग का इसमें प्रमुखतः उपयोग किया गया है। और इसमें एक रागमाला ग्रंथ भी रच, रचना की गई है, जिसके कलाकार थे वीर जी, और जिन्हें विठलदास जी भी कहते हैं। और इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था 1623 ईस्वी में। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेवाड़ है। मेवाड़ में 1605 ईस्वी में की गई थी एक रागमाला ग्रंथ की रचना। उसमें भी रागमाला ग्रंथ है, लेकिन वो है मेवाड़ शैली की। उसमें 1605 ईस्वी में की गई थी, जो साहिबुद्दीन ने की थी। वो की थी जगत सिंह फर्स्ट के काल में। और एक जगतमाला ग्रंथ की रचना और भी की गई है, जो की गई है चावड़ शैली में। वो की थी नसीरुद्दीन ने, और वो की थी अमर सिंह फर्स्ट के काल में। और अब हम आगे चलते हैं। इसमें चित्रित विषय रागमाला सेट के अलावा भी कुछ चित्रित विषय किए गए हैं, जैसे कि बाज बहादुर और उजली जेठवा, ये 2 हैं। और इसमें जो प्रमुख चित्र है वो ढोला मारू का चित्र है। ढोला मारू का चित्र इस रागमाला सेट में ढोला मारू का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। एंड और मुगल प्रभाव था, वो मोटा राज उदय सिंह व जसवंत सिंह के समय में इस पे मुगलों का प्रभाव पड़ा था। और अगर हम देखें यूरोपीय प्रभाव पड़ा तख्त सिंह के समय में। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोपियन कंपनियां 1557 में भारत आई थी, और जिसके कारण इस पे यूरोपीय प्रभाव पड़ा है। और आगे देखते हैं कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था मान सिंह के काल में, जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। और उन्होंने इसलिए इस प्रभाव के कारण इस समय में गोरखनाथ, भगवान शिव, नाथ मुनि व जालंधर नाथ के चित्र बने हैं। और हम देखते हैं कि महामंदिर जोधपुर, जिसे मारवाड़ का वेटिकन कहा जाता है, यहाँ नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है।
और एक और मंदिर है सीरे मंदिर जो है जालोर में। दोनों नाथ संप्रदाय के मंदिर हैं। इनका निर्माण महाराणा मान सिंह ने करवाया था। दोनों का ही निर्माण महाराणा मान सिंह ने करवाया था। और जैसे कि हम देखते हैं कि जोधपुर शैली में विशेषता है, वो विशेषता इस प्रकार है कि इसमें आम वृक्षों को प्रधानता दी गई है। जैसे कि सभी चित्रों में लगभग ज़्यादातर आम के वृक्ष को दिखाया गया है। और अगर पशु पक्षियों में देखें तो उनमें ऊंट, घोड़े व कुत्ते के चित्र प्रमुखतः बनाए गए हैं। और स्त्रियों की विशेषता के रूप में उनके प्रत्यांगों का अंकन, मतलब इसका मतलब है कि किसी विशेष अंग का चित्रण किया गया है। और उनकी बादाम सी आंखें, आभूषण में मोतियों का बाहुल्य दिखाया गया है। स्त्रियों की वेशभूषा में लहंगा व लहंगे पर पीले फुंदे लगाए गए हैं। और पुरुष चित्र विशेषता है कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऊंचा लंबा कद है, घनी दाढ़ी मूंछ है, पगड़ी है, व उस पर तुर्रा कलंगी का चित्रांकन हुआ है। और जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव राव मालदेव के समय में हुआ था। इससे पहले सभी का प्रभाव, किसी का अन्य शैली का प्रभाव भी पड़ता रहा है, लेकिन जोधपुर शैली में राव मालदेव के समय में इसका स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव हुआ था। मालदेव के समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप के चित्र बने। मार्शल टाइप बोले तो बहुत ही बड़े बड़े विशाल काय चित्र बने थे चौखल महल में, जो कि महामंदिर में स्थित है। और इसका आधार माना गया था रामायण व महाभारत। रामायण व महाभारत के आधार पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख चित्र है भगवान राम द्वारा रावण का वध करते हुए दिखाया गया है। और जोधपुर की शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो हैं, जिसे हम इसे ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक है देसी बिना अमरदास राम रतन का छज्जू सेफ न था, जिसमें हम देखते हैं कि दे से देवदास, सी से शिवदास, बी से विसनदास, बिना से विसनदास, अमरदास से अमरदास, राम से रामा, राम रतन है तो यहाँ पे रतन से रतन का ऐसे ही है। छज्जू, छज्जू से छज्जू, सैफ से सैफू और नाथा से नाथा। ये इतने प्रमुख चित्रकार हुए हैं जोधपुर शैली में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे जो शैली है वो है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में महाराजा अनूप सिंह के समय को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना गया है। इसमें भी पीले रंग के ज़्यादा उपयोग किया गया है। और महाराजा राय सिंह के समय चित्रित प्रमुख ग्रंथ रागमाला, इसमें भी रागमाला है, गौर कीजिएगा इसमें भी रागमाला है, लेकिन ये बीकानेर शैली है, वो जोधपुर शैली है। बीकानेर शैली में महाराजा राय सिंह के समय चित्रित प्रमुख ग्रंथ है वो रागमाला और भागवत पुराण। भागवत पुराण है जो है इसमें विशेष है। और विशेषता है, इनकी विशेषता भी लगभग जोधपुर शैली के समान ही है। आम वृक्षों को प्रधानता दी गई है, ऊंट, घोड़े व कुत्ते के चित्र प्रमुखतः बने हैं। लेकिन इसमें मुगल व दक्षिण शैली से प्रभावित शैली ये है, ये थोड़ी सी भिन्नता है इन दोनों में। बीकानेर शैली को मथेरन व उस्ता कलाकारों ने पल्लवित किया है, मतलब जिनके मथेरन मतलब ऊंट की खाल पे बनाए गए चित्र, और उस्ता कला है ऊंट के बालों द्वारा बनाए गए चित्रों को उस्ता कला कहते हैं। और ये महाराजा अनूप सिंह उस्ता कलाकारों को लाहौर से बीकानेर लाए थे। लेकिन इससे पहले उस्ता कला महाराजा राय सिंह के समय आरंभ हुई थी। आरंभ महाराजा राय सिंह के समय हुई थी, लेकिन इसका ये फलन फूलन इसका हुआ था, वो हुआ था महाराजा अनूप सिंह के काल में। इसीलिए महाराजा अनूप सिंह के काल को उस्ता कला और मथेरन कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और प्रसिद्ध उस्ता कलाकार थे वो थे हमीमुद्दीन, वह वर्तमान में जो है वो है जमील खां। और बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम तथा तिथि अंकित करते थे। एक बात और नोट करने लायक है, जैसे कि किशनगढ़ शैली के चित्रकार भी अपने नाम, अपने चित्र के नीचे अपने नाम और तिथि अंकित करते थे, लेकिन वो करते थे फारसी भाषा में, वो फारसी भाषा में अंकित करते थे। और ये बीकानेर शैली के चित्रकार अपनी लिपि में अपने नाम और तिथि अंकित करते हैं। इस शैली के, बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं वो है रुको चंदू, आज क्या क्या बिका साहब, लसन, मूली, कांदा। तो देखें कि रुको से रुकनुद्दीन, चंदू से चंदूराम, आज से अली राजा, क्या क्या से विका कायम, साहब से साहबुद्दीन,
लसन से हसन, मूली से मुन्नालाल, कांदा से मुकुंद। अगर आप इस ट्रिक को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। और मैं इसकी आपको पीडीएफ भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल है वो माना गया है राजा सावंत सिंह के काल को, जिन्हें नागरीदास भी कहा जाता है। इस शैली में श्वेत रंग और गुलाबी रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है और किनारों पर गुलाबी व हरे रंग को प्रधानता दी गई है। इसमें ग्रंथ है वो है बणिठनी, जो जिसके चित्रकार थे निहाल चंद। जैसे हम जानते हैं कि बणिठनी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। और चांदनी रात की संगोटी, उसके उस ग्रंथ के चित्रकार थे वो है अमरचंद। ये दोनों चित्रकार और दोनों ही चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नागरीदास के समय में राधा के रूप में बणिठनी को चित्रित किया गया। नागरीदास हाँ, ऊपर देखा है जैसे सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जाना जाता है। नागरीदास के समय में राधा के रूप में बणिठनी को चित्रित किया गया है। मतलब बणिठनी जो है वो राधा के रूप में है। जैसे कि हम जानते हैं कि ए, एरिक जैसे कि हम जानते हैं कि मोनालिसा यूरोप का प्रसिद्ध चित्र है, जिसका चित्रण किया था लियोनार्डो दा विंची। और एक एरिक डिक्सन नाम के थे जिन्होंने बणिठनी को भारतीय मोनालिसा का कहा था। 5 मई 1973 को बणिठनी चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। विशेषता, इस किशनगढ़ शैली की विशेषता है वो है कांगड़ा व ब्रज साहित्य से प्रभावित। ब्रज साहित्य जैसे भरतपुर, भरतपुर वाला क्षेत्र, और कांगड़ा ये दक्षिण वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है। इसमें किशनगढ़ शैली में नारीय सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। वेसरी वेसरी जो है वो है नाक का एक विशेष आभूषण है। और जैसे लहराती हुई अंगुलियां, चमेली के पंखुड़ियों के समान होठ, लहराती हुई वेणी, वेणी को कहते हैं चोटी, हाथ में कमल, पारदर्शी वस्त्र, सुराहीदार ग्रीवा व कमान के समान आंखें इस शैली की विशेषताएं हैं। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय विद्वान स्वर्गीय एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली को जाता है। इस शैली में भित्ति चित्र व राग रागिनी के चित्र इस शैली में बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। प्रमुख अन्य चित्रित विषय हैं वो है झीलों के दृश्य। झीलों के दृश्य भी विशेष रूप से दिखाए गए हैं। तैरती नौका, पंक्तिबद्ध पक्षी व सिंदूरी बादल, ये भी इसमें प्रमुख रूप से चित्रित किए गए हैं। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं वो है नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना। इस ट्रिक में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि नानी तू किशनगढ़ से मोड़ लाना, ना से नानकराम, नी से निहालचंद, तू से तुलसीदास। और किशनगढ़ है वो किशनगढ़ शैली है। और ये अमरचंद है, अमरचंद वो आता है निहाल सिंह के साथ। निहाल सिंह के साथ अमरचंद का नाम निहालचंद के साथ अमरचंद का नाम अपने आप आता है। और ये बदन सिंह आपको याद रखना पड़ेगा। से है सीताराम, मोर से है मयूर ध्वज, ला से है लाडली दास, ना से है नागरीदास। और मयूर ध्वज और सूर ध्वज साथ साथ आते हैं, वो तो आप याद रख सकते हैं। आगे हम चलते हैं जैसलमेर शैली की तरफ। जैसलमेर शैली में हम देखते हैं कि अखरराज भाटी के काल को जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल कहा गया है। और इसके संरक्षक शासक थे वो थे हरराय सिंह, ऐखे सिंह, मूलराज, ये 3 जो हुए हैं इसके संरक्षक शासक हुए हैं। इसमें रंगों का बाहुल्य है। मतलब इसमें किसी भी रंग को प्रधानता नहीं दी गई है, सभी रंगों का उपयोग इसमें किया गया है। और इसका प्रमुख और विशेष विशेष और प्रसिद्ध चित्र जो है वो है मुम्मल। इसकी इस शैली की विशेषता है कि यह शैली जोधपुर से अलग हुई है, किंतु जैसलमेर शैली पूर्णतः स्वतंत्र शैली है। इस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। अगली शैली है अजमेर शैली। अजमेर शैली में विशेषतः रंगों का उपयोग किया जाता है वो है पीला, लाल, बैंगनी, हरा व नीला, जिसे आप इस ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अजमेर पर किसी भी राजवंश का स्थायी अधिकार नहीं था, क्योंकि ये अजमेर एक
ऐसी ऐसा स्थान है जहाँ पे आक्रमण होते रहे हैं, जिसके कारण यहाँ किसी एक शासक का अधिकार नहीं रहा है, जिसके कारण यह पूर्णतः स्वतंत्र है और इस पर स्थायी अधिकार किसी का न होने के कारण इस शैली के विकास में आमजन का सहयोग है। सर्वाधिक प्रभाव इस शैली पे पड़ा है वो है जोधपुर शैली का, क्योंकि इसमें पीले रंग की विशेषता है और जोधपुर शैली में भी पीले रंग का अधिकतर उपयोग किया गया है। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार है जो हैं वो है साहिबा, लाल चांद निकला तब नारायण भाटी ने राय दी। तो इसका प्रमुख चित्रकार हैं वो है साहिबा। साहिबा जो एक महिला थी। लालचंद, लालचांद, लालजी, चांद, निकला, नवला, तब, तैयब, नारायण भट्टी है जो हम ऊपर देख ही चुके हैं। और आगे है रायदी से राय सिंह। आगे हम देखते हैं लास्ट शैली, हमारी लास्ट शैली है वो है नागौर शैली। नागौर शैली में रंग का उपयोग किया गया है वो है बुझे हुए रंग। इस शैली में फीके रंगों का प्रयोग किया गया है और इस शैली पे जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, मुगल और दक्षिण शैली का मिला जुला प्रभाव है। मतलब नागौर शैली पर लगभग सभी शैलियों का प्रभाव पड़ा है। यह शैली नागौर के किले के महलों में भित्ति चित्रों में है। और ऊपर हमने देखा था किशनगढ़ शैली में भित्ति चित्रों का कोई चिन्ह नहीं मिला है हमें, जिसके कारण वो उसकी विशेषता है। विकास इसका विकास हुआ था 18वीं शताब्दी में और इसकी विशेषता प्रमुखतः इस नागौर शैली की विशेषता है वो है पारदर्शी वेशभूषा, लकड़ी के किवाड़ों पर चित्रांकन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।